नमस्कार, आज का मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नंदे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के आखिरी मुहाने पर खड़ा है। बस्तर से लेकर तेलंगाना तक और तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र तक नक्सलवाद बेहद कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे मोड़ पर अमित शाह का बस्तर आना और 2026 के संकल्प को दोहराना और साथ ही साथ आत्मसमर्पण का नक्सलियों के सामने प्रस्ताव रखना बहुत बड़े संकेत दे रहा है। वैसे तो नक्सलियों की तरफ से आए शांति वार्ता का प्रस्ताव भी अमित शाह के जहन में होगा, लेकिन आज उनके संबोधन के दौरान समर्पण का ही प्रस्ताव रखा गया। जाहिर है केंद्र सरकार नक्सलवाद के मुद्दे पर न तो बैकफुट पर आना चाहती है और न ही नक्सलियों की शर्तें स्वीकार करने के मूड में फिलहाल नजर आ रही। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। किसी को कोई मारना नहीं चाहता, कितने भी काम किए हो हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। तेज तर्रार अमित शाह की भाषा में ये नरमी यूं ही नहीं है। एक साल के अंदर देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प ले चुके अमित शाह तय रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दंतेवाड़ा में पंडुम कार्यक्रम में शामिल होने आए अमित शाह ने नक्सलियों से न केवल सरेंडर करने की विनती की, बल्कि उन्हें भाई तक कहकर संबोधित किया। अगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते, हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। बस्तर में इस समय नक्सलियों की शामत आई हुई है। 2024 में जहां 300 से ज्यादा नक्सली मारे गए, तो वहीं इस साल के पहले 3 महीने में ही 100 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। डरे हुए नक्सलियों को सरेंडर का आमंत्रण देने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता था और अमित शाह का नक्सलियों के प्रति नरम रुख की वजह शायद यही है। हालांकि शाह के इस अहम दौरे को कांग्रेस शक के नजरिए से देख रही है। मकसद सीधा सीधा है, नक्सलवाद का खात्मा करना कम, उनके चहेते उद्योगपतियों के लिए जल, जंगल, जमीन, माइंस तलाश करने आ रहे हैं। आदिवासियों के हित से समझौता कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। शायद ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को ठीक से समझा गया है और यही वजह है कि जहां जंगलों में सुरक्षा बल रोज नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास भी बस्तर की सड़कों पर सरपट दौड़ रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो डेडलाइन से पहले ही नक्सल बस्तर में बीते दिनों की बात हो सकती है। रजत जुड़ गया। रजत संबोधन में सरेंडर का भी जिक्र था और सद्भाव का भी जिक्र था, लेकिन शांति शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया। मतलब एक बात तो तय हो गई कि टेबल पर बैठकर तो वार्ता नहीं होगी। नक्सलियों के मुद्दे पर 2 ही रास्ते नजर आ रहे हैं जो मोदी और शाह की डिक्शनरी में लिखे गए हैं, या तो मुठभेड़ या तो आत्मसमर्पण। जाहिर है हाल के दिनों में शांति वार्ता का प्रस्ताव और छत्तीसगढ़ के नेताओं का चीख कर कहना कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, उससे केंद्र सरकार बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रही। हालांकि हमने इस बात को अपने पहले के डिबेट में विस्तार से हमने बता दिया था कि अभी फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं, छत्तीसगढ़ के जवान जिन परिस्थितियों में और नक्सली बैकफुट पर है, वैसी स्थिति में बराबर का मौका दिया जाना कहीं भी उचित नहीं था। तो क्या आज अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे का समय आ गया है? अमित शाह का ये कहना कि अगली बार जब बस्तर आएंगे तो राष्ट्रपति को बस्तर पंडुम में बुलाएंगे, कार्यक्रम का विस्तार करेंगे और देश भर के कलाकार को बुलाएंगे, ये बताने के लिए काफी है कि 2026 की डेडलाइन से अब आगे केंद्र सरकार नहीं बढ़ने वाली। बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, नक्सलियों के प्रति अमित शाह के सॉफ्ट रुख की वजह क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या नक्सलियों को रणनीति के तहत सरेंडर का आमंत्रण दिया गया है? तीसरा सवाल, क्या 31 मार्च 2026 से पहले ही बस्तर नक्सल मुक्त होगा? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से आपको तारीफ कराऊंगा। उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और ये लिखा है,
ये किस मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं आदरणीय गृह मंत्री जी? ऐसे हवा में कुछ भी उछालकर मत निकलिएगा, नाम बताना चाहिए। अगर डॉक्टर रमन सिंह जी आपसे ऐसा कहते थे, इस बात को आपको स्वीकार कर रहे हैं कि 1.5 दशक में भाजपा सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद फैला पूरा है। हमारी सरकार में नक्सलवाद का प्रहार शुरू हुआ था क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय आपके बस्तर दौरे हो रहे थे और हमारी सरकार ने आपसे कहीं भी जाने को मना ही नहीं किया है। अमित शाह क्या कुछ कहा था अमित शाह ने, उसके बाद भूपेश बघेल ने जो पलटवार किया, पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहा था अमित शाह ने। मैं पहले भी आया यहां सभाएं करने के लिए, रोक लिया जाता था, मुख्यमंत्री कहते थे आप मत जाइए। आज धड़ल्ले के साथ 50,000 आदिवासी भाइयों बहनों के सामने रामनवमी और अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा अमित शाह ने। अब मेहमानों से आपका मैं तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। रजत बाजपेयी, बस्तर ब्यूरो, हमारे साथ दंतेवाड़ा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रजत के पास चलूंगा। रजत, अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? क्या वाकई में अगली बार जब आएंगे तो नक्सलवाद का खात्मा हो चुका होगा बस्तर में? रजत जी बिल्कुल, देखिए आदित्य जी, इसमें दो राय नहीं है कि फोर्स जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और नए कैंप खोले जा रहे हैं, और उसके अलावा विकास जो भाजपा की पिछले टेन्यूअर में 15 साल रमन सिंह का शासनकाल था, उस दौरान बार बार ये बात होती थी कि विकास से ही नक्सलवाद का खात्मा संभव है। अब सड़कें पहुंच रही हैं, बेसिक इम्यूनिटीज़ लोगों को मिल रही हैं, तो अब लोग तुलना करने लगे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था और नक्सलियों की कथित तौर पर जो जनताना सरकार थी उसके बीच में। ऐसे में ये निश्चित तौर पर ये आप मान के चलिए कि 2025 मार्च के बाद ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं रह जाएगा डिस्कस करने के लिए। 5 से 6 पॉकेट्स बस्तर में अभी भी ऐसे हैं जो काफ़ी वल्नरेबल माने जा सकते हैं, जहां नक्सलियों का अब भी काफ़ी प्रभाव है। लेकिन जो टाइमलाइन सेट की गई है उस दौरान तक ये ख़त्म नहीं होंगे या नक्सली पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकेंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी संख्या में फोर्स की तैनाती है। जो बड़े लीडर्स हैं नक्सलियों के, जो योजना बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वो सारे अंडरग्राउंड हैं, और ऐसे में मनोबल जो है वो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले नक्सलियों का काफ़ी टूटा हुआ है। ये एक संगठन के छिन्न भिन्न होने के लिए ये कारण जो मैं आपको गिना रहा हूँ, इसे पर्याप्त माना जा सकता है। और जिस तरीके से आज अमित शाह ने संबोधित किया, नक्सलियों को एक तरीके से वे बेचारा ही कह रहे थे। आदित्य जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। मैं वापस डिबेट पर लौटता हूं। राजीव जी मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, अमित शाह ने आपके दावे को टाए टाए फिक्स कर दिया। आप लोग तो बार बार बातचीत कह रहे थे, अब तो लगता है बातचीत की कोई जगह बची ही नहीं है। राजीव जी नहीं, बातचीत और जो नीतियां थी कि आके बैठ के बात करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो उसी का नतीजा है। जो आ चुके थे, जो लोन वराटू स्कीम के तहत या नियत निल्लार के तहत जो बातचीत हुआ, रिहेबिलिटेशन हुआ, उसके बाद जो बचे थे वो आक्रमण कर रहे थे, माइंस बिछा रहे थे। तो अभी उन्होंने खुद, उनके दलम ने और संगम ने पत्र लिखा कि 16 बिंदु पर आइए, बात करते हैं, सर्च ऑपरेशन बंद करिए। और इस बीच अमित शाह जी आकर कहते हैं कि भैया आप या तो आत्मसमर्पण कर दीजिए और मुख्य धारा में आ जाइए, या मरने को तैयार हो जाइए। बात तो एक ही है, अगर हम कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। कुल मिलाकर आज नक्सली बैकफुट पर है, और भारतीय जनता पार्टी की अमित जो हमारी सरकार है, सहायक सरकार, और केंद्र की सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार, दोनों तरफ से प्रेशर दे रही है। और जो ये नक्सलवाद है, ये जो लाल आतंक है, वो अपने अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है। ये वेंटिलेटर पर है, और वेंटिलेटर का जैसे हम मास्क हटाएंगे इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी तैयारी की जा चुकी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से हमने सर्च ऑपरेशन चलाया, वहाँ के गांव के लोगों का विश्वास जीता, और कदम कदम पे जो ग्रे हाउंड फोर्स से लेकर जो तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स है, लोकल इंटेलिजेंस है, सारे ने मिलकर जो हम काम कर रहे हैं, जो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जो कैंप कर रहे हैं, जो सेवा का कैंप हम कर रहे हैं गाँव गाँव में, उसका नतीजा आपके सामने है, जिसे बहुत संघर्ष के बाद हम इससे हटा पाए हैं। तो देखिए अंतिम अवस्था में है, तो जो अमित शाह जी कह रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य कह रहे हैं। भंसाली साहब, अमित शाह की आज की बातों से साफ हो गया, नक्सलवाद का सफाया केवल 2 ही रास्तों से होगा, या तो समर्पण या गोली चलेगी। आप लोगों ने भी बहुत चर्चा की बात कही थी, कहां चर्चा हो रही? हथियार निकल रहे सीधा। नितिन भंसाली जी, 80% नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई थी ये पूर्ववर्ती सरकार में, हमारी कांग्रेस की सरकार में। इसी देश के बड़े होनहार और
कहूँगा अवतरित हैं, शायद ये भी गृह मंत्री अमित भाई शाह ने ही, उनके ही मंत्रालय के आंकड़े थे कि छत्तीसगढ़ में 80% नक्सलवादी घटनाओं में कमी हुई है। मेरे भाई साथी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती अभी कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पे है, बस मास्क हटाएंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो फिर किस चीज का वेट कर रहे हो भाई, मास्क हटा दो। दूसरे तरफ अमित भाई शाह कहते हैं कि भाई, अरे वो भाई कैसे हो सकते हैं जो अनगिनत लोगों का खून बहा है, जिससे अनगिनत लोग शहीद हो गए हैं, उनको भाई अभी भाई कहना मुझे लगता है गलत होगा। आत्मसमर्पण कर दें, उसके तहत अगर भाई कहें तो मुझे लगता है फिर सही होगा। अपनी नीतियों को रुक जाओ मैं एक शब्द कह रहा हूँ कि आपके तमाम नेता भी भाई कह चुके हैं। नहीं, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। सुन लेते जी। दूसरी बात, ये बार बार जो बात आती है कि टारगेट, ये हमारा टारगेट है 26 दिया है, क्या दिया है टारगेट 26? तो ये कोई LIC का वो करना है क्या, आपको बीमा करने हैं क्या? LIC एजेंट है कि आप टारगेट दे देंगे? ऐसे में तो पकड़ो और ठोको वाली स्थिति, फर्जी मुठभेड़, 6 माह की बच्ची के सर पे यहाँ गोली लगी थी और उसकी मौत हुई थी, हम कैसे भूल सकते हैं? कई दफे फर्जी एनकाउंटर्स और फर्जी वारदातों की भी खबरें आ रही हैं। तो आप सिर्फ टारगेट कंप्लीट करना है, जैसे मार्च क्लोजिंग में टारगेट दे दिया जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में कि आप इतना करके आइए, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तो वो कैसे भी आनंद फानंद में मेरे को पकड़ के, आदित्य जी को पकड़ के, अनिल जी को पकड़ के, राजीव को पकड़ के, कैसे भी पकड़ के टारगेट पूरा करते हैं बीमा का। तो इसी प्रकार ये कोई बीमा की कंपनी नहीं है कि टारगेट कर दिया जाए। और ऐसे तो कई टारगेट इन्होंने किए हैं। इसके पहले भी रमन सिंह की सरकार थी, यही 4 ब्लॉक का नक्सलवाद 14 जिलों तक पहुंचा था इन्हीं की सरकार में। बड़ा तो इन्हीं की सरकार में ही। हमने तो कम करने की कोशिश की थी, इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि 4 ब्लॉक में था 2003 में, और हमारी सरकार जब 2018 तक थी तब 14 जिलों तक पहुंचा। और एक महत्वपूर्ण बात है, अमित भाई शाह जैसे व्यक्ति, अमित भाई शाह जैसे ताकतवर व्यक्ति बोलते हैं कि मुझे एक मुख्यमंत्री यहाँ आने से, मैं उस पर आऊंगा नितिन जी, ये सवाल पे बड़ी गंभीर बात है, कौन रोक सकता है इनको? मैं इस पे आऊंगा। दीदी साहब, मतलब हथियार से ही हल निकलेगा ना, ये तो तय हो गया है। या तो हथियार रखिए या हथियार चलेगा। ये तो छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए झटका है ना, 1.5 साल से बातचीत का रास्ता तलाश रहे थे। दीदी साहब देखिए, नामदेव साहब, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साह ने एक नारा बहुत अच्छा दिया था, गोली का जवाब गोली और बोली का जवाब बोली है। और यही हो रहा है। अगर नक्सली से तो बहुत बार रिक्वेस्ट की, सभी सरकारों ने रिक्वेस्ट की, चाहे वो भाजपा की, कोई बातचीत के टेबल पर आइए, बात करिए, शांति वार्ता लाइए, बंदूक छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए। 1975 में जब सभी डकैत देश के आत्मसमर्पण कर सकते थे, नक्सलियों को क्यों नहीं किया नक्सलियों ने? और अब जब सरकार अटैक कर रही है, अगर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दृढ़ इरादे दिखाए हैं और किसी केंद्रीय गृह मंत्री ने तो यह ताकत नहीं दिखाई कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाए। आज यदि नक्सली आत्मसमर्पण करने की मुद्रा में है, शांति वार्ता का राग अलाप रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी कमर टूट चुकी है। और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ निश्चय इरादों को जाना चाहिए। निश्चित तौर पर अपने गृह मंत्री विजय शर्मा है, मुख्यमंत्री भी है, सरकार का भी एक इच्छा शक्ति होती है। तो डबल इंजन की सरकार ने बस्तर में जो कहर बरपाया है नक्सलियों में, इसका स्वागत जनता कर रही है। आज एक फोटो अमित शाह जी ने ट्वीट किया है कि सोलर पैनल के टेबल पर 2 बच्चे लेट करके नक्सल प्रभावित इलाकों में मोबाइल देख रहे हैं। ऐसा पहले कभी यह दृश्य नहीं हुआ था। तो लोगों, आम आदमी का जीवन सुरक्षित होना चाहिए। नक्सली सालों से राज कर रहे हैं वो लोग। एक जिले में नक्सलवाद था, आज फैल करके 25 जिलों में फैल गया है। राजनीतिक दलों को शर्म आनी चाहिए भाई। कितना आप इनको बातचीत के लिए मनाएंगे? आप ये देखिए, जब इन्होंने IAS का अपहरण किया था नक्सलियों ने, तब भी इन्होंने बोला कि हम बातचीत की टेबल पर आएंगे। बातचीत के टेबल पर आए और सरकार ने कई मांगे भी मानी। 70 से 80 जेल के नक्सलियों को छोड़ा उन्होंने उनके कहने पर, फिर भी आप बंदूक नहीं छोड़ रहे हैं। तो सीधे तौर पर गोली का जवाब गोली है। कई राजनेता शहीद हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे कांग्रेस में तो पूरी अंतिम पहली पंक्ति पीढ़ी के नेता खत्म हो गए झीरम घाटी नरसंहार में। अभी भी राजनीतिक दल क्यों इस तरह का मानवीयता और ये मानवीयता के नाम पर उनको छोड़ना चाहते हैं? तो मैं इस बात का कट्टर समर्थक हूं कि बिल्कुल पुरजोर अटैक नक्सलवाद की रीढ़ पर हुआ है और अब वो समय दूर नहीं है जब मई 2026 तक नक्सलवाद वहां से मुक्त हो जाएगा। राजीव जी, विजय शर्मा ने कहा था बातचीत करेंगे, क्या विजय शर्मा जी मन से कह रहे थे क्या? केंद्र सरकार से बिना बातचीत किए PC ले लिए थे। आज अमित शाह की बातचीत में तो कहीं बातचीत का उल्लेख ही नहीं है। सीधा एक ही सवाल है, बंदूक छोड़ो या गोली खाओ। जी देखिए आदित्य जी, रणनीति के 2 हिस्सा होता है। पहले ये होता है कि आप आइए बातचीत करिए, दूसरा हिस्सा होता है कि
गिव एन अटैक, सी एन अटैक। तो ये रणनीति का हिस्सा था। जो विजय शर्मा जी ने कहा था वो रणनीति का हिस्सा था कि अगर कोई लोग, क्योंकि नक्सलियों के अंदर एक द्वंद्व चल रहा था, जो इनपुट था इंटेलिजेंस ग्रुप का, कि बहुत सारे दलम और संघम के लोगों में जो तेलंगाना के जो आते थे इनके लोग हार्डकोर जो थे वो इनका उपयोग करते थे, इनको सामने के फ्रंट लाइन में भेजते थे। तो इनके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई का फायदा लिया तब विजय शर्मा जी ने कहा, जो स्कीम आई लोन वराटू और ये जो स्कीम आई, कि आप बात कर लीजिए। और सेकंड फेज में अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि जैसे अनिल जी ने भी कहा, जैसे दस्यु का उन्मूलन हुआ है कि आप आइए, नहीं तो मरने को तैयार हो जाइए, इसमें कोई बात नहीं। और दूसरी बात जो अभी नितिन जी कह रहे थे कि ये क्या कोई क्लोजिंग होता है, बैंक क्लोजिंग और इंश्योरेंस की क्लोजिंग, तो साहब हर चीज का एक टारगेट रखा जाता है। ऐसे नहीं कि ढर्रे पर चल रहे हैं, अब हमने टारगेट रखा है कि नक्सलवाद, लाल आतंक या सीमा पार आतंक, कोई आतंक नहीं चलेगा। हर आतंक को सफाया खत्म, वो नहीं रख रहे हैं कि दीपक बैच को और कितना चुनाव हरवाने का टारगेट देना, वो नहीं रख रहे हैं। तो उनकी नहीं मर्जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? नहीं है मर्जी, बिल्कुल वो कोई टारगेट ओरिएंटेड पार्टी नहीं है। हम हमेशा से लक्ष्य को लेकर चलते हैं और हमारा जो मिशन और विजन है वो हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए हमने देश की जितनी भी समस्याएं, धीरे धीरे हर समस्या का हम जड़ से उसका उन्मूलन चाहते हैं। अब वो बिल्कुल आया हमने निर्यात। नितिन जी आप लोग बहुत क्या कहते हैं उसको, शब्द हिंदी में कहते हैं कि बहुत कोमल हृदय वाले हैं आप। समय देते जा रहे हैं भाई। विधानसभा हार गए, लोकसभा हार गए, तीनों ये नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय सब हार, अभी भी मौका देना है। ये इससे सीखना चाहिए राजीव जी आपको कांग्रेस पार्टी से। कितना बढ़िया सोचते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में। नितिन जी, आज जिस तरह से बस्तर के लिए अमित शाह ने घोषणाएं की है, उससे तो साफ है 2026 तक नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। अभी भी संशय है क्या आप लोग को भंसाली साहब? संशय तो है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। और इसके पीछे की वजह, जैसा कि मैं अभी आपके चैनल में ही हमारे माननीय पीसीसी प्रेसिडेंट की बाइट सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि किसी तरीके से नक्सलवाद को यहाँ पर वो करके यहाँ के जो जल जंगल जमीन को अपने मन पसंदीदा उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी, ऐसी भी अंदर खानों से खबरें लगातार आ रही। नक्सलवाद एक समस्या है, इसके समाधान के लिए यदि कोई ठोस कदम पार्टी बिना कोई लालच के या बिना कोई फर्जी मुठभेड़ के या उसके उठाती है तो ठीक है, स्वागत योग्य है, करें। हमने भी प्रयास किए थे, तभी 80% नक्सलवादी प्रयास किए थे नितिन जी। ये कभी कमी आई थी, भूपेश बघेल ये आदिवासियों की जमीन ले ली थी इन्होंने। लोहांडी गुड़ा प्रोजेक्ट पूरा होगा, याद करिए आप लोग, अगर याद है तो रमन सिंह ने कहा था बहुत साफ, आप डीपीआर भी बना लेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो डीपीआर तक नहीं बना। रमन सिंह ने तो 2003 से सरकार संभाली, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 15 वर्ष लगातार धुआंधार हैट्रिक की उन्होंने, मुख्यमंत्री रहे। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि 4 ब्लॉक का नक्सलवाद 14 जिलों तक आ गया। तो रमन सिंह जी को तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, सुपर फेलियर रमन सिंह जी का ही है। जीरम जैसी जघन्य घटना जिनके शासन में रहते, जिनके मुख्यमंत्री के रहते हुई थी, उनको तो नक्सलवाद के विषय में कोई ऐसे महत्वपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। रेड्डी साहब अगली बार आएंगे, उन्होंने कहा है अमित शाह ने, तो राष्ट्रपति को लेकर आएंगे। बस्तर पंडुप के मंच पर राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आएंगे। इस वाक्य के बहुत गंभीर मायने हैं। रेड्डी साहब, एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति क्या उसको तो नहीं लाएंगे, अमेरिका वाले ट्रम्प को भी साथ में। चलिए रेड्डी साहब जवाब दे देंगे। जी देखिए आदित्य, ये लोकतंत्र है, और यदि इस लोकतंत्र में भारत का राष्ट्रपति किसी इलाके में नहीं जा सकता ना, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। और आप क्यों भूल रहे हैं, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे ना, नारायणपुर आए थे ना रामकृष्ण मिशन के कार्यक्रम में। क्यों, कैसे आ गए? क्योंकि हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है, हमारे सुरक्षा बलों का एक सामंजस्य, एक सुरक्षा बल हमारे इस बात की गारंटी है कि वहां कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए राष्ट्रपति कभी भी आ सकते हैं बस्तर में। लेकिन अमित शाह यदि आज राष्ट्रपति का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश के संवैधानिक पदों पर सबसे बड़ा पद यदि कोई है राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति को लाके दिखाना चाहिए कि देखिए यहां से नक्सलवाद खत्म हो गया है। और राष्ट्रपति फिर पूरे देश में एक मैसेज भी दे सकती है, या सरकार भी मैसेज देगी। तो राष्ट्रपति तो आए, उस समय ना आए, बल्कि कल आ जाए, परसों आ जाए, हमेशा आ सकती है। ये किसी भी सरकार के लिए स्वाभिमानपरक बात है। अब जहां तक अमित शाह की बात है, और जो मैं एक बात उठाना चाहूंगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया है,
कि वो कह रहे थे कि किस मंत्री ने उनको जाने से रोका। अरे भाई, मैं इस सवाल पे आऊंगा। एक शेर बड़ा सवाल है मेरे पास, जी, एक मैं शेर आऊंगा इस पे। जी 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 मैं इस पे आऊंगा। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर वो राष्ट्रपति को लाना चाहते हैं तो ये तय है, वो कॉन्फिडेंस है, वो जिस तरह से अमित शाह ने हिम्मत के साथ आगे बढ़े हैं, रणनीति बनाई है, सुरक्षा बल साथ दे रहे हैं, सुरक्षा बल वहां पर सफल हो रहे हैं, उससे अमित शाह का ये विश्वास जागा है कि अब हम यहां से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। राजीव जी, अमित शाह ने बड़ा ही गंभीर आरोप मंच से लगाया। राजीव जी, उनको रोका जाता था बस्तर जाने के लिए, कब ऐसा हुआ आपको ध्यान है क्या राजीव जी? और कांग्रेस रोक सकती है अमित शाह को? इतनी हिम्मत? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं क्या हुआ है। 17 जुलाई 2021 को नोट करके रखिएगा नितिन जी आप जी। जहां पर मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित थी, यहां पर भूपेश बघेल जी ने उस बैठक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार किया। उन्होंने डीजी को भेजा और मुख्यमंत्री के रूप में वो शामिल नहीं हुए। राहुल गांधी जी के घर पर उस दिन मौजूद थे। पता नहीं कौन सी बहुत आवश्यक बैठक थी, अपने राज्य के महत्वपूर्ण कार्यक्रम, नक्सली उन्मूलन के कार्यक्रम छोड़कर। उसके बाद जब उन्होंने संयुक्त एक यूनिफाइड कमांड की बैठक बुलाई, दूसरी बैठक जो दंतेवाड़ा में होनी थी, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि यहां पर सुरक्षा के उपाय हम नहीं दे सकते, जो आपको सेफ्टी के जो 3 लेयर्स होते हैं वो सेफ्टी हम दिलाने में असमर्थ है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम वहां पर नहीं होकर तेलंगाना में हुआ वो कार्यक्रम। तो इससे स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी की ये कौन सा डिप्लोमेसी खेल रहे थे। या तो हो सकता है कि वो जो शहर के जो नेटवर्क है जो नक्सलियों का, उनके साथ उनकी कोई बातचीत चल रही थी, हो सकता है, डिप्लोमेसी में कोई गलत नहीं है। और ये हो सकता है कि वो अपना नंबर बढ़ा रहे थे 10 जनपद में कि अमित शाह जी आ रहे हैं, मैं उनको तरहीज नहीं देता। तो ये देखिए उनकी डिप्लोमेसी है, और आज वो मुकर रहे हैं, और ये राजनीति है, वो मुकर सकते हैं। कई बार तो लोग अपना वीडियो बोल के कहते हैं मैंने नहीं कहा, इसे जोड़ दिया गया है। तो ये ऐसा हुआ है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ है जब भूपेश बघेल जी के साथ संयुक्त बैठक होती थी या कोई मीटिंग होता था, उस दिन वो गायब हो जाते थे या सुरक्षा का हवाला देते थे कि आप नहीं आइए, हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। ये बिल्कुल नेचुरल है। नितिन जी, डेट भी बता दिया है, राजीव जी ने पूरा वाक्य भी आपको समझा दिया है। भूपेश बघेल पूछ रहे हैं नितिन जी कि सीएम का नाम बताइए। क्या रमन सिंह रोक रहे थे कि आप ही क्लियर कर दीजिए? रमन सिंह रोक रहे थे कि वो खुद रोक रहे थे? नितिन जी एकदम क्लियर कर दीजिए। तो नहीं रोका, राजीव हमने जी तो ने रोका ही नहीं। समझाया। अच्छा एक मिनट, अरे क्या धारा प्रभाव बोल रहे थे भाई, सुनो तो। नहीं, सुन लीजिए ना, सुनने की क्षमता रखो। एक इनको बार रोक कौन बैठक का सकता है? बहिष्कार किया, इनको देश में रोक कौन सकता है भाई? भैया, जब तक अरे रोका- बाप रे, इनको रोकना किसी के नहीं, बस नहीं, की बात बिल्कुल नहीं है। नहीं। ये कहीं सोच ये रहे हमको प्रोटोकॉल जाना है। है। अरे क्या नरेंद्र बात भाई करते मोदी और हैं? अमित शाह, लोकल इनको कोई प्रोटोकॉल नहीं रोक जब तक सकता। नहीं अरे ये तो करता। आचरित है भाई। नितिन जी, एक सेकंड। जन्म नहीं हुआ है, सिर्फ एक होता हुआ सेकंड इनका। जी, सिर्फ एक सेकंड ना। टीएस सिंहदेव साहब ने इस पे पलटवार किया, क्या कुछ कहा पहले सुन लेते हैं एक बार। टीएस सिंहदेव साहब, ये मानना संभव नहीं है कि कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा कोई भी कदम कभी भी उठाया जाएगा जिसमें कि हिंसक गतिविधियों में कोई संलिप्त है। आज ये कहना मैं समझता हूं एक तो अनुचित है, और कहना था तो उस समय कहना था। ठीक जी। नितिन जी कंप्लीट करेंगे प्लीज। तो कह दी टीएस बाबा साहब ने कि कहना था तो उस समय कहना था, और मैं तो कह रहा हूं इनको रोक कौन सकता है आदित्य भाई? अरे क्यों ये नहीं? कहीं भी जा सकते हैं, रहता है, ये क्या कहीं बात भी कर रहे जा हैं सकते जी? हैं भाई। अरे और आप तारीख है राजनीति ये, में बड़ा पुराने इनका हैं। जन्म नहीं हुआ है, अवतरण हुआ है। सेफ्टी ये का बात प्रोटोकॉल कहकर होता है, ये अपना राजनीतिक राजकीय सिंह को छोड़ रही जिसको कोई रोकता था। पॉलिटिकल अच्छा प्रोटोकॉल कौन होता है, क्या रोकता बात था? कर रहे हमने हैं? तो नहीं रोका। अरे भैया, आप जो रोका ये है। तारीखें अभी बता तो रहे हो मोदी जी ने ना, इन रोका है, तारीखों में आपको बता दूं। सुरक्षागत कारणों से कोई बात ऐसी होगी, इंटेलिजेंस ने आपके जैसे नहीं है कि दरबार में जीरम में जब हमारे नेता चले गए सबके सब शहीद हो गए और आपने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया। आखिरी वही तक की प्रोटोकॉल रिपोर्ट है। तक नहीं दी। रोका गया जांच था रिपोर्ट जब हमने कि आप मांगी तब कोंडागांव के आप रास्ते सुरक्षा नहीं जाइए, दे पाए, हिरम के इसलिए रास्ते हमारे नहीं फ्रंट जाइए। लाइन के नेताओं की नेता शहीद हो गए। ये आपकी नेता सरकार शहीद है। आपके हम नहीं आपके चाहते, पार्टी के हम अंदर नहीं संघर्ष चाहते था। कि बीजेपी के एक आपके छोटे से पार्टी का कार्यक्रम अपना खड़ा पर था। उसकी जान पर कोई बात आए, यदि सुरक्षा की बात होगी बिल्कुल हम कहेंगे कि हम अभी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रहे। आप बताइए कोई ऐसी बात हो सकती है और वो इंटेलिजेंस का मैटर है मेरा और आपका। जी द्विवेदी साहब, क्या ऐसी परिस्थितियां कभी बनी होंगी? अमित शाह किसी के बोलने पर रुक जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? एक सवाल और भूपेश बघेल जी ने लिखा है कि नक्सली भाई कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने खून बहाया, जवानों को शहीद किया, उनको भाई कहना देश का अपमान है, ये बघेल साहब ने कहा। द्विवेदी साहब, 3 लोगों ने बोला है, मैं आऊंगा फिर। द्विवेदी साहब, द्विवेदी साहब प्लीज। पूछ रहा है कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने आतंकवादियों को लेकर के भाई शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, कई वीडियो वायरल हैं उसमें।
तो इसलिए भाई शब्द जुबान से स्लिप ऑफ द टंग होता है, निकल जाता होगा, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो। अब जहां तक आज अमित शाह जी ने जब कहा तो उन्होंने किसी मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं लिया। राजनीति में इसको कहते हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्प्रिंकुलेसी, यानी स्प्रिंग जो होती है जब उछलती है बहुत जोर जोर से, उसके बीच में एक गैप बना रहता है। तो वो इसलिए होता है कि वो कहावत है ना कि दुश्मनी जम के करो मगर इतनी गुंजाइश हो कि हम दोस्त बने रहें। तो इसलिए नामों को उजागर आमतौर पर नहीं किया जा सकता। अब ये आकलन है, अब पत्रकारों का आकलन हो सकता है, नेताओं का हो सकता है, मुख्यमंत्रियों का हो सकता है कि यह हमला किस पर किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसी को रहते हुए सवाल उठाया। लेकिन जैसा कि राजीव चक्रवर्ती ने उदाहरण दे दिया है, सबूत दे दिए हैं, इसका कांग्रेस किस तरह से खंडन करेगी? कांग्रेस को खंडन करना चाहिए इसका कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है ये राजनीतिक दलों के बीच का मामला है कि अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो वो इसको किस तरह से न्यायिक तौर पर ठहरा सकते हैं। जहां तक फिलहाल बात है, निश्चित तौर पर हर सरकार की जिम्मेदारी, और जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी निश्चित तौर पर आयरन मैन माने जाते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो ठान लेंगे कि मुझे बस्तर में 26 तक नक्सलवाद खत्म करना है, राज्य सरकार ने डेट तय कर नहीं की, अमित शाह जी ने डेट तय करके दे दी कि मुझे खत्म करना है। और उनके जैसा केंद्रीय गृह मंत्री कोई हुआ भी नहीं जो इतनी बड़ी इच्छा शक्ति दिखा रहा है और बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने को। बिल्कुल, तो देखिए डेडलाइन फिर से रिपीट की गई है मार्च 2026, मतलब बहुत साफ है इस डेडलाइन के बाद अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। बहुत साफ, बहुत सारे शब्दों में बहुत साफ किया, हथियार रख दो, नहीं तो हम हथियार जैसा उठाते हैं आगे भी उठाते रहेंगे। मतलब साफ है, या तो आप समर्पण कर दीजिए या गोली खाने के लिए तैयार रहिए। अब इसके बाद नक्सलियों को क्या कुछ जवाब आता है इस विषय पर देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात बहुत साफ है, शांति वार्ता का प्रस्ताव जो नक्सलियों ने दिया उसको पूरी तरह से अमित शाह ने यहाँ पर खारिज कर दिया। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।